काफ़ी लोग जो एक्सरसाइज से वाबस्ता नहीं होते और एक्सरसाइज लगाते हैं तो वो गलत तरीके से पुशअप लगाते हैं, यानी डिप्स जो होते हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से लगाते हैं और उनको फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम। बेहतरीन तो तरीका। आज की जो वीडियो है इस रिलेटेड है कि काफ़ी लोग पुशअप लगाते हैं, डिप्स लगाते हैं, तो उनको ये तरीका आता ही नहीं कि इसके क्या तौर तरीक़ेकार है, क्या गलत लगा रहे हैं, क्या सही लगा रहे हैं। कोई उनको मतलब मालूमात नहीं होती, लेकिन एक जुनून होता है, उनको एक शौक़ होता है एक्सरसाइज करने का, प्रैक्टिस करने का। तो उनको मेरा ये मैसेज है कि आपने अगर पुशअप लगाना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपकी ख़ास आपकी मतलब की वीडियो है कि पुशअप हम लोग लगा तो लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से लगाते हैं, उसके फिर फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है हमें। तो हम आपको समझाएंगे किस तरीके से हमें पुशअप लगाना है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपने पुशअप में ये सोच नहीं रखनी है कि मैंने एक ही साथ 100 डंड लगाने हैं या 100 पुशअप लगाने हैं। मतलब डंड तो पंजाबी की ज़बान में कहते हैं। तो हमने किस तरीके से पहले ये माइंड सेट बना लेना है कि हमने 10 पुशअप लगाने हैं, ओनली 10 पुशअप्स। लेकिन किस तरीके से लगाना है, जो जेन्युइन तरीका है उस तरीके से लगवाना है। अगर हम उस तरीके से 10 पुशअप लगाएंगे तो कल 15 पे चले जाएगा, परसों 20, 25, 30, इस तरीके से हम बढ़ाएंगे उसको। और जो आपने शुरू में लगाए थे 20 या 25, आप उसी पे टिके रहेंगे, क्योंकि आपके जो बाइसेप है या ट्राइसेप है उसके अंदर मतलब है कि पावर नहीं आएगा। जब आप गलत तरीके से एक चीज़ की बुनियाद रख लेते हो, दीवार है उसकी बुनियाद ही टेढ़ी रख लेते हो, तो दीवार कितने टाइम तक ऊपर जाएगा? 10 फीट तक, 15 फीट तक, 20 फीट तक। उसके बाद खुद ब खुद ही वो गिर जाएगा, क्योंकि उसकी दीवार की जो बुनियाद है ये गलत है। तो लाजमी बात है वो गलत ही होगा फिर। तो आपने एक शुरू में जो भी एक्सरसाइज लगाओ, आप शुरू में उसको सही कर लो। यकीन करो उसके मज़ा भी आपको आएगा करने में और उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो किस तरीके से हम इस तरीके से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो हमने पुशअप लगाना है वो तो ये है, बाकी चेस्ट को छोड़ा करने के लिए वो गलेदा पुशअप होते हैं, वो तो आज हम आगे इतने छोड़ा कर लेते हैं, वो गलेदा बात है, वो फिर अगले इंशाल्लाह वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन जो ज़्यादातर बेसिकली हम लोग पुशअप लगाते हैं वो गलत किस तरीके से लगाते हैं कि हमारे जो हाथ हैं या तो इस तरीके से होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे ये देख सकते आप, ये हाथ मेरा आगे ये पीछे नहीं, ये गलत है। हमने एक साथ हाथ करते हैं। दूसरी जो गलती है वो क्या करते हैं कि हमारा जो शोल्डर है उसकी निस्बत हम हाथ ज़्यादा नज़दीक कर लेते हैं, या हाथ एक इधर और एक इधर। मिसाल के तौर ये शोल्डर के स्ट्रेट बिल्कुल बराबर है और एक हाथ हमारा शोल्डर से आउट है, तो ये भी गलत है। तीसरी जो गलती है वो क्या है कि हम लोग पुशअप लगाते हैं और सर को नीचे कर लेते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। सर को हमने हेड को जो नीचे नहीं करना, हेड बिल्कुल मतलब जो सामने फेस हमने सामने रखना स्ट्रेट। इस तरीके से पुशअप पहले लगा रहे हैं, चेस्ट से हम लगा रहे हैं और बाइसेप ट्राइसेप से लगा रहे हैं। फेस से हम पुशअप नहीं लगा रहे, उसको नीचे करेंगे तो उसकी जगह हम जोर दे देंगे, गलत। और जो आखिरी बात है समझाने की वो ये है कि हमारी बॉडी स्ट्रेट हो। जैसे मिसाल के तौर पे अब आपको मैं समझा रहा हूँ, हम लोग क्यू किशन वाले जो मार्शल आर्ट्स के होते हैं या बॉक्सिंग वाले, वो निकल्स के ज़रिए हम लोग पुशअप लगाते हैं, या आप देख भी रहे होंगे। वो इसलिए ये लगाते हैं कि निकल स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप निकल के ज़रिए नहीं लगाने चाहते तो आपको मेरे हाथ बुरे लगेंगे, थोड़ा सा इस पर मतलब बुरापन आ जाता है। तो ये मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, हाथ से लगाना चाह रहा हूँ, आप हाथ से लगाओ। तो किस तरीके से आपके हाथ सामने देखो, इस तरीके से होंगे। जो आखिरी गलती को मैं बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, ऐसे चेस्ट ऊपर होता है और जो बैक साइड पे कमर हिप्स है वो नीचे होता है, ये गलत है। हमने एक साथ पूरी बॉडी को एक लेवल में लेके आना है। किस तरीके से देखें, सबसे पहले हमारा हाथ आ गए, अब ये बॉडी है, अब हमने सामने देखना है। देखो ये 1, चेस्ट ज़मीन के साथ टच होना चाहिए, अगर नहीं भी हो रहा है तो ज़मीन के करीब होना चाहिए। देखो ठीक। अब फुल बॉडी जो हमारी है ना वो बिल्कुल एक लेवल में होनी चाहिए, न कि इधर न कि इधर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरीके से हमने लगाना है पुशअप। अब ये जो तरीका है समझ गए ना, जेन्युइन तरीका भाई। इस तरीके से आप लगाओ पुशअप, यकीन करो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दुआ में मुझे याद कीजिएगा। और साथ साथ में आपको कोई भी एक्सरसाइज सीखना है
तो हमारे जो चैनल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज के रिलेटेड वीडियोस है और जो तफसीली तरीके से वो मैं बताता हूँ। ये नहीं है कि यार पंच मारना है भाई तो पंच की वीडियो बन गई, नहीं, तफसील से हमने समझाना है किस तरीके से पंच मारना है, किस डिग्री में मारना है, किस तरीके से मारना है कि हमारे जो हाथ के अंदर पैर ना निकले या ऐसे कोई जगह पे ना मार ले कि हमारे हाथ के अंदर मतलब कोई नुकसान हो जाए। तो काफ़ी तौर तरीके कार होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।